फाइनली जेई मेन 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम हो चुके हैं बच्चों फिनिश। 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, साथ ही साथ 28 जनवरी और 29 जनवरी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं 5 दिन 10 शिफ्टों में बच्चों आपके एग्जाम थे। काफी बच्चों को कुछ शिफ्टों में एग्जाम काफी टफ लगा, कुछ बच्चों को कुछ शिफ्ट्स में एग्जाम इजी लगा। अब बच्चों जो आपको वेट था कि सर कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल बनने वाली है, क्या हमें एनआईटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि सर अब क्या अप्रैल अटेम्प्ट को हम ज्यादा फोकस रखें या फिर हम एडवांस की तैयारी करें। तो आज के सेशन में बच्चों हर एक प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, हर एक बात आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कि कौन सी शिफ्ट ज्यादा टफ थी, कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स पे आपको कितनी परसेंटाइल आने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये बच्चों आपको मैं पहले से बता दूं एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है। पहली बार बच्चों में आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूं जेई मेन 2025 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को लेके। एक्सपेक्टेड है जो बच्चों ने हमें बताया, प्रीवियस ईयर डाटा के बेसिस पे हमने ये तैयार किया है शिफ्ट वाइज। 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24, 28 एंड 29 जनवरी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे इंडिया में टोटल कितनी एनआईटीज है और सबसे बेस्ट एनआईटी कौन सी है, मॉडरेट एनआईटीज कौन सी है और लोअर एनआईटीज कौन सी है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और जो भी आपके मन में डाउट हो उनको कमेंट्स पे जरूर बताइएगा बच्चों, मैं कमेंट्स आपके जरूर पढ़ूंगा। टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना क्योंकि क्लास की बच्चों पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों टीयर 1 के एनआईटीज जो कि टॉप के एनआईटीज होते हैं बच्चों। एनआईटी तिरछी, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल, कैलीकट, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र। टोटल अगर मैं बात करूं तो 32 एनआईटी से। सीट्स की बात करूं तो बच्चों 23 से 24,000 सीटें टोटल हैं एनआईटीज के लिए। टीयर 2 की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेट एनआईटीज होते हैं बच्चों, लेकिन जो कहते हैं ना कि अच्छे मार्क्स अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपको टीयर 1 की एनआईटीज मिलती है। कोशिश काउंसलिंग के समय पर यही करिएगा कि टीयर 1 की एनआईटीज में टॉप ब्रांच मिले। अब बच्चे कहेंगे सर टॉप ब्रांच, तो सभी बच्चों को बताया गया टॉप ब्रांच मतलब कंप्यूटर साइंस, इसके बाद एआई भी, डाटा साइंस भी, ठीक है ना, या फिर बच्चा किसी बच्चे को मैकेनिकल पसंद होती है, किसी बच्चे को इलेक्ट्रिकल पसंद होती है। ठीक है, तो यार ये आपके एक कंफर्ट जोन को बिल्कुल यहाँ पे बताता है कि सर मेरे को मैकेनिकल अच्छी लगती है तो आप मैकेनिकल ब्रांच ले, क्योंकि 4 साल आपको बेटा उसी ब्रांच के साथ रहना पड़ेगा। टीयर 2 और यहाँ पे आते हैं बच्चों टीयर 3 के एनआईटीज। सिर्फ आप चाहते हैं कि सर हमें एनआईटी का टैग चाहिए तो आप बच्चों कम मार्क्स पे भी एनआईटी का टैग ले सकते हो टीयर 3 के एनआईटीज के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर हमारे स्टेट में जो एनआईटी से क्या उसमें जाने का हमारे को कोई फायदा मिलेगा क्या। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता दूं होम स्टेट रिजर्व रहती है 50% सीटें। अगर कोई बच्चा राजस्थान से है और यहाँ पे अगर वो एमएनआईटी जयपुर में एडमिशन लेना चाहता है तो राजस्थान के बच्चों के 50% सीट्स रिजर्व रहती है, मतलब 50% सीटों में ओनली राजस्थान के बच्चे आते हैं। ठीक है, तो ये होम स्टेट का कहीं ना कहीं फायदा मिलता है बच्चों हर किसी बच्चों जो कि स्टेट में है। अगर कोई बच्चा यूपी से है तो एनआईटी इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे को फायदा मिलता है। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि भाई एडवांस के लिए कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर कोई बच्चे 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 13 लाख में से 2.5 लाख बच्चे जो कि टॉप के बच्चे हैं, उनको कितनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी जिससे कि उनका सिलेक्शन एडवांस के लिए हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं वो एडवांस का पेपर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों इस बार के जो पेपर आए थे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ रहा है, तो ये परसेंटाइल बेटा कम हो सकती है। यहाँ पे मैं कहूँगा 92 परसेंटाइल, ये 91 भी जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये बच्चों लगभग जाएगा आपका 77 परसेंटाइल।
या 75 भी हो सकता है। ये बच्चों आपका जाएगा लगभग 55 परसेंटाइल एससी के लिए, और एसटी के लिए ये जा सकता है बेटा 40 परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा, बच्चे कहेंगे कि सर इस बार तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चों आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो हटा दिए थे और ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था कुछ शिफ्ट्स में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो गिर सकती है। तो यहाँ पे बच्चों इतने मार्क्स पे आप 2.5 लाख बच्चों में आ जाएंगे। ये क्या थी बच्चों, एडवांस की कट ऑफ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जिसका आपको इंतजार था, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। इस बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी और कौन सी शिफ्ट ज़्यादा आसान थी। अगर मैं बात करूं बच्चों स्टार्टिंग के 3 दिन, तो इसमें जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 22 तारीख शिफ्ट 1 की बात करूं, 22 तारीख शिफ्ट 2 की बात करूं, 23 तारीख शिफ्ट 1, 23 तारीख शिफ्ट 2, 24 तारीख शिफ्ट 1, 24 तारीख शिफ्ट 2, आप देखेंगे यहाँ पे 99 परसेंटाइल 205 मार्क्स, मतलब कहीं ना कहीं पेपर मॉडरेट सा था, इजी टू मॉडरेट। यहाँ पे 195, 190, 185, 190। तो 23 तारीख शिफ्ट 2 का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा अच्छा था, कहीं ना कहीं फिजिक्स की वजह से पेपर मॉडरेट हो गया था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 22 तारीख शिफ्ट 1 की, तो आप यहाँ पे देखेंगे 95 परसेंटाइल 160 मार्क्स पे बन रही है। कितने पे? 160 मार्क्स पे 95 परसेंटाइल। और आपको मैं बता दूं जनरल वाले बच्चे अगर एनआईटी के लिए अगर सेफ जोन की बात करूं तो वो जाता है बेटा 97 परसेंटाइल। ये किसके लिए होता है बच्चों? जनरल के लिए। आप किसी भी शिफ्ट में देख लो, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग मार्किंग है। यहाँ पे अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो तो आप बच्चों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आप 95 परसेंटाइल तक सेफ है। आप देख लीजिए किसी भी शिफ्ट में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस बेसिस पे आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे टफ शिफ्ट की, तो कहीं ना कहीं बच्चों 28 तारीख शिफ्ट 2, यहाँ पे 170 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रही है। ये सबसे मैं कहूंगा टफ शिफ्ट, और यहाँ पे मैं कहूंगा ये सबसे इजी शिफ्ट। क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो सिंपल सा बच्चों यहाँ पे मैं 99 परसेंटाइल से लेके आया हूँ 90 परसेंटाइल। ये आप देखेंगे 115 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल जा रहा है। ओके, अगर कोई बच्चा SC ST से है तो उस बच्चे को NIT मिल जाएगा 90 परसेंटाइल तक भी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं 22 तारीख शिफ्ट 2 की, तो 195 99 परसेंटाइल और इसकी 90 परसेंटाइल हो रही है बच्चों 100 मार्क्स। फिर यहाँ पे आ जाते हैं 23 तारीख शिफ्ट 1। 23 तारीख को पेपर और थोड़ा टफ हुआ, जिससे 190 पर 99 परसेंटाइल बने और ये गया बच्चों 98 तक। इसके बाद 23 तारीख शिफ्ट 2 थोड़ा पेपर और ज्यादा टफ हुआ, और यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे फिर से 95 पर 90 परसेंटाइल गई, 185 पर 99 परसेंटाइल है। 24 तारीख को थोड़ा सा इजी रहा था पेपर, लेकिन 24 तारीख शिफ्ट 2 को पेपर फिर से टफ हो गया। ठीक है, जिसपे 90 परसेंटाइल 97 या 98 के अप्रोक्स आ रही है। ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूं बच्चों, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हो कि आपकी कितनी परसेंटाइल बनेगी कितने मार्क्स पे। इसके बाद बच्चों 28 तारीख को पेपर फर्स्ट थोड़ा टफ था, लेकिन सेकंड की अगर हम बात करें तो वो और ज्यादा टफ था। ठीक है, फिजिक्स की वजह से। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें कि मैथ हर एक पेपर में लेंदी थी, और अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो हर पेपर में थोड़ा इजी टू मॉडरेट गई थी, लेकिन फिजिक्स इन 2 शिफ्टों में टफ की ओर गई थी, जिससे कि आपकी जो परसेंटाइल थी वो डिक्रीज हो गई। फिर 29 तारीख को बच्चों पेपर इजी आया था, फिजिक्स वैसे ही थी इजी टू मॉडरेट, मैथ लेंदी थी और केमिस्ट्री इजी थी। और लास्ट वाली शिफ्ट का भी बच्चों कुछ ऐसा ही था कि मॉडरेट पेपर। तो यहाँ पे बच्चों आप अपनी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल देख सकते हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर कितने मार्क्स पर हमें NIT मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपकी 97 परसेंटाइल आ रही है ना शिफ्ट वाइज, तो जनरल वाले सेफ है 97 पे। अगर OBC EWS है तो 95 परसेंटाइल, और अगर SC ST की बात करूं तो 90 परसेंटाइल।
ठीक है। एनआईटी के लिए आपकी सेफ जो परसेंटाइल है वो मैंने आपको बता दी, उस आधार पर आप मार्क्स देख सकते हो कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चों हमने जैसा कि आपको कहा कि एडवांस के लिए आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो टॉप 2.5 लाख बच्चों में शामिल होंगे, ठीक है। टॉप 2.5 लाख बच्चों में शामिल होंगे, तो आप ध्यान रखना जनरल को एटलीस्ट 112 मार्क्स का स्कोर करना पड़ेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस को 95 का, ओबीसी 85, एससी एसटी 50 और पीडब्ल्यूडी 8 मार्क्स। लेकिन शिफ्ट वाइज भी मैंने आपको बता दिया वहां पे, वो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर एनआईटी के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो एनआईटी के लिए बच्चों आपका एक सेफ स्कोर बता रहा हूं, जी हाँ, सेफ स्कोर की सर 23,000 के अंदर हमारी रैंक आ जाए, सेफ स्कोर फॉर एनआईटी, ठीक है जी। तो यहां पे बच्चों आप देख सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 160 मार्क्स आपका एक सेफ स्कोर रहता है, कहीं कहीं पे ये 150 पे भी सेफ हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 28 तारीख शिफ्ट 2 की, तो उसमें तो 170 पर ही 99 परसेंटाइल बन रहे हैं, तो उस शिफ्ट के लिए तो 130 भी आपके लिए सेफ स्कोर है जनरल कैटेगरी। जनरल ईडब्ल्यू अगर पेपर मॉडरेट है तो आपके लिए ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, ठीक है ना। अगर पेपर मॉडरेट है ईडब्ल्यूएस 155, ओबीसी 140, एससी एसटी 110 और पीडब्ल्यूडी 50, अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा आपको एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन जो एक्यूरेसी के साथ मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मेरी जितनी परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ 97 तक आ रहा है, मतलब जनरल कैटेगरी को एनआईटी मिल जाएगा। अगर मेरे 95 परसेंटाइल तक आ रहे हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन अगर एससी एसटी का कोई बच्चा है तो 90 परसेंटाइल पर बच्चों उसको एनआईटी मिल जाएगा। आपको हर एक शिफ्ट में डिफरेंट परसेंटाइल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट मार्क्स, ठीक है। अगर किसी बच्चे की 95 परसेंटाइल मान लीजिए, अब 95 परसेंटाइल शिफ्ट 1 22 तारीख को 160 मार्क्स पे है, शिफ्ट 2 22 तारीख को 148 मार्क्स पे, ठीक है। 95 परसेंटाइल 135 पर, 130 पर, 24 तारीख को 130 पर, फिर 129 पर, फिर 130 पर, 125 पर, 95 परसेंटाइल, और ये 137 और ये 130, ठीक है। तो अलग अलग शिफ्टों में बेटा जो सेम परसेंटाइल है वो अलग अलग मार्क्स पे। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का रोल, और डेफिनेटली बच्चों आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि मुझे अब आगे एनआईटी में जाना है या फिर मुझे एडवांस की तैयारी करनी है। देखिए अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो मैं आप सभी बच्चों को कहूँगा कि पूरा फोकस अपना एडवांस के लिए करिए, लेकिन हाँ एग्जाम जरूर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स 150 टू 200 के बीच में है या उससे कम है, तो फिर मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि भाई आप सभी सेकेंड अटेम्प्ट की और अच्छे से तैयारी करो, अप्रैल को फोड़ देना, क्योंकि 200 से प्लस जब हमारे मार्क्स होंगे तब हम टीयर 1 जैसे कि एनआईटी सूरतकल, एनआईटी तिरछी, ठीक है ना, इनमें हम टॉप ब्रांच गेन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है बच्चों। तो आप सभी की एक तो मुझे फेवरेट एनआईटी जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं किस शिफ्ट में। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।